हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। नमस्ते इंडिया के डीलर कुलदीप से लूट का खुलासा। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मीडिया प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। गोली मारकर लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। लुटेरे दीपक सिंह और अमर को थाना पारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 बदमाशों ने मिलकर नमस्ते इंडिया के डीलर से लूट की योजना बनाई थी। 2 बदमाश कुछ दिन पूर्व आपराधिक मामले में भेजे जा चुके हैं जेल। पुलिस की छानबीन में एक आरोपी की मां ने फोटो देख पहचान। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा और लूट का पैसा किया बरामद। पारा थाना क्षेत्र में 1 माह पूर्व हुई थी गोली मारकर लूट की घटना। गांव सरोसा भरोसा थाना क्षेत्र पारा में मोती झील सरकारी आवास समिति लिमिटेड में डाटा संख्या एक प्लॉट है, उस जो श्रीमती नीलम वर्मा सहायक अध्यापिका है जनपद हरदोई में और उनकी पत्नी श्री राम कुमार वर्मा, इन्होंने दिनांक 31 दिसंबर 2012 को यानी अब से 10 वर्ष पहले श्रीमती हलीना खातून से क्रय किया था। उक्त प्लॉट को श्रीमती नीलम वर्मा अपना बताती हैं तब क्रय भी किया था। पर एक और पक्ष श्री शोभनाथ सिंह पूर्व अपर सिविल जज चंद्रभान यादव, रामदीन यादव आदि प्लॉट को अपना बताते हैं। दिनांक 14 सितंबर को प्लॉट की बाउंड्री वॉल को द्वितीय पक्ष शोभनाथ सिंह आदि के द्वारा अपना बताकर तोड़ दिया गया था। दिनांक 25/9 को दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इनके विरुद्ध 107-116 सीआरपीसी के अंतर्गत इनको बाउंड डाउन कराया गया था। चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। उक्त विवादित प्लॉट के स्वामित्व निर्धारण हेतु धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत 26/9 को माननीय न्यायालय में चालानी रिपोर्ट दाखिल की गई। इस भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मलियाबाद लखनऊ द्वारा श्रीमती नीलम वर्मा बनाम शोभनाथ सिंह को आदेश निर्गत किया गया और थाना पारा लखनऊ में 2 अक्टूबर को प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में प्रतिपक्षी श्री शोभनाथ सिंह को भी अवगत कराया गया। शोभनाथ सिंह जो पूर्व सिविल जज है, माननीय न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर अपने पक्ष में आदेश आने तक भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करने और माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने हेतु कहा गया है। उपयोग भूमि पर माननीय न्यायालय को स्थगन आदेश होने की जानकारी होने के बावजूद दिनांक 3/11 को मौके पर आवासित व प्लॉट धारकों के आम रास्ते को श्री शोभनाथ सिंह द्वारा बाउंड्री बनाकर रोक दिया गया, जो कि स्थगन आदेश का सरासर उल्लंघन था। इसका विरोध संबंधित लोगों द्वारा किया गया और दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हो गई। इस संबंध में यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि श्री शोभनाथ सिंह द्वारा मौके पर स्वयं बैठकर अपने पुत्र और पत्नी तथा अन्य सहयोगियों के साथ शस्त्रों से लैस होकर उक्त कार्य को कराया जा रहा था। उपयोग घटना के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। श्री शोभनाथ सिंह द्वारा अपने विपक्षी गण के विरुद्ध दिए गए प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना पारा द्वारा 7 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई। 13 अक्टूबर को आदर्श विहार निवासी कुलदीप मिश्रा, जो नमस्ते इंडिया दूध का डीलर है, वे रोजाना दूध का पैसा इकट्ठा करके घर आते थे। तो उस दिन दोपहर में दूध का पैसा इकट्ठा करके घर जब आ रहे थे, रास्ते में घर के करीब ही लगभग 1:45 बजे बिना नंबर के एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर रुपयों से भरा उनका बैग छीन लिया गया था। उसके बाद मोटरसाइकिल से वे लोग फरार हो गए थे। पुलिस में मुकदमा पंजीकृत हुआ। सभी अधिकारियों द्वारा, हम सभी लोगों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था। वो जो घटना स्थल है उनके घर से लगभग तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर था और घायल का इलाज भी होता रहा। इस दौरान पुलिस ने अपने टीमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी थी। शुरुआत में इनकी आइडेंटिटी पुलिस को ज्ञात नहीं हो पाई थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कुछ क्लिप्स मिले जो विभिन्न लोगों को दिखाए गए और ये दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए। घटना में प्रयुक्त बाइक और बाइक चालक की फोटो को रास्ते में आते समय एक आदमी द्वारा बाइक के बारे में सूचना पुलिस को दी गई थी और
बाइक नए मॉडल की थी, इसलिए ये भी कहा गया था कि जो लोग चला रहे थे वो उस बाइक को खरीदने और चला पाने की स्थिति में नहीं थे। और माँ ने जब वो फोटो सीसीटीवी का देखा तो बोला ये तो मेरा बेटा है। एक व्यक्ति की माँ ने जब देखा तो अमर और दीपक दो लोग इस घटना में शामिल थे और अमर और दीपक की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। कल 12 तारीख को पुलिस ने इनको दीपक के पास से 5,350 रुपए, अभियुक्त अमर के पास से 4,720 रुपए लूट के हिस्से से जो उनके बचे हुए थे बरामद हुए। और बाकी पुलिस इसके साथ जो अन्य लोग रेकी करके इनको जानकारी दिए थे, हारून और रंजीत, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी वो ऑलरेडी जेल में है। पूर्वी के क्राइम ब्रांच ने उनको जेल भेज दिया है। हारून और रंजीत ऑलरेडी पूर्वी ने एक दूसरे अपराधियों ने जेल में भेज दिया है, परंतु दीपक और अमर जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी उनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। हारून और रंजीत नामक अपराधी का अमर और दीपक के साथ पूर्व का कनेक्शन है। हारून और रंजीत को उनके अन्य 5 साथियों के साथ गोमती नगर पुलिस द्वारा 8 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर कितने मुकदमे हारून मैं जानकारी दे दूं पूरी। तो हारून ने जो है, देखिए ये घटना आपको मैं बताता हूँ, 13 अक्टूबर की घटना है। 13 अक्टूबर को हारून बाहर ही था। हारून की गिरफ्तारी हमारे पूर्वी जोन की पुलिस द्वारा 8 नवंबर को की गई। नहीं, 8 नवंबर को की गई और वो जेल में है। इन लोगों की गिरफ्तारी कल हुई है। तो कल जब ये गिरफ्तार हुए तो पूर्व से हारून जेल में था। इनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार इनको मोटरसाइकिल हारून द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। हारून जो है वो उसके मामलों का डिटेल में आपको दे दूंगा। इतना बड़ा जेसीपी साहब ये कहते हैं हारून की भूमिका इन दोनों से कैसे है? इतना बड़ा अपराधी है, जेल में बंद है, पूरा बिल्कुल माना जा सकता है। बिल्कुल पूछताछ नहीं होगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको इस घटना के संबंध में ब्रीफ करने के लिए आया, क्योंकि आज अन्य अधिकारी जो थे वो जो इस कप का सुपरविजन करे थे वो मौजूद नहीं थे। मैं बताना चाह रहा था हारून की भी पूछताछ हुई होगी, उसका भी प्रेस नोट उस दिन जारी हुआ होगा, वो वापस लाकर आपको भी दे दिया जाएगा। 8 नवंबर को गिरफ्तारी होगी। वो जैसी हमें कह रही दोनों लोग पकड़े गए हैं, हारून से लोगों का पुराना ताल्लुकात है, तो ये कहने पे करे हैं कि कैसे नहीं, ये आप हारून को माना जाए मास्टरमाइंड, अगर कोई है तो पूरा प्लान बनाने वाला हारून है। देखिए हारून की योजना के अनुसार ही नमस्ते इंडिया के व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित की गई है, इन लोगों का कहना है। ठीक है। और इस घटना में अभियुक्त रंजीत और हारून की सक्रिय भूमिका है, जो वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। घटना में प्रयुक्त बाइक, बैग व शेष लूट के पैसे उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर बरामद किए जाएंगे। और कुल घटना का रावरण में पुलिस द्वारा लगभग 60 से 70 लोगों का से पूछताछ की गई, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और जो है हारून ने अपने साथी रंजीत के साथ घटना करने की योजना बनाई और यह कार्य दीपक सिंह को अमर के साथ मिलकर करने के लिए कहा। ठीक है ना। हारून ने फिरोजपुर खुर्द थाना फतेहपुर उन्नाव का रहने वाला है, परंतु वर्तमान में न्यू काशीराम कॉलोनी लखनऊ में निवास करता है। इनकी एक सब्जी की दुकान भी काशीराम कॉलोनी में ही है, जहां अक्सर दीपक के पिता बैठते हैं, कभी कभी वो भी बैठ जाते हैं। दीपक का मित्र है अमर, वो भी काशीराम कॉलोनी में जो है दीपक से मिलने उसकी दुकान पर आया करता था। उसकी माँ भी कॉलोनी में परचून की दुकान करती है। और हारून ने वैकी करके दीपक सिंह को बताया था कि दूध वाले के पास रोजाना करीब 2 से 3 लाख रुपए एकत्रित हो जाते हैं और अच्छा काम है, इसे अंजाम दिया जाए। तो उन्होंने ये प्लान किया था और उसके बाद घटना कारित भी की। पर जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस द्वारा इसमें काफी मेहनत करके इन लोगों की संपूर्ण जानकारी हासिल की गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों सर इनका कुछ सुराग क्या किया बता रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है दीपक सिंह, सन ऑफ उदयवीर सिंह,
गांव पंडा खेड़ा फिरोजपुर खुर्द, थाना फतेहपुर, जिला उन्नाव, और हाल पता है न्यू काशीराम कॉलोनी, थाना पारा, लखनऊ। दूसरा है अमर, पुत्र स्वर्गीय रमेश वाल्मीकि, निवासी न्यू काशीराम कॉलोनी, थाना पारा, लखनऊ। दीपक की उम्र करीब 28 वर्ष है और अमर की उम्र लगभग 20 वर्ष है। अभी दीपक के ऊपर पूर्व में 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। 392 का है, 356 है, 307, 506 है, 392 और 394 के एक और है। तो कुल उनके ऊपर 4 लूट के मुकदमे हैं। 392, 2, 394, 356 और एक 307 का मुकदमा भी पहले से पंजीकृत है। और ये सभी मुकदमे काकोरी, पारा और ठाकुरगंज क्षेत्र में इनके विरुद्ध लिखे गए हैं। जो अभियुक्त अमर वाल्मीकि है उसका जो है ये पहला मुकदमा 394/411, जो 486/22 जो मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ, ये अभी तक अमर के इसी मुकदमे की जानकारी हमें, अन्य कोई मुकदमे की जानकारी इस समय नहीं। हाथ वाले के पास करीब 2 से 3 लाख रुपए एकत्रित हो जाते हैं और अच्छा काम है, इसे अंजाम दिया जाए। और दीपक सिंह हारून को बताया था कि वह गाड़ी हथियार नहीं है, तो हारून रंजीत ने दीपक सिंह को मोटरसाइकिल, तमंचा 315 बोर, कारतूस 315 बोर का उपलब्ध कराए थे। और योजना के अनुसार 13 अक्टूबर को, जिस दिन करवा चौथ का दिन था, दीपक सिंह और अमर ने कुलदीप मिश्रा का पीछा किया। कुलदीप मिश्रा जिस दुकान से पैसा कलेक्ट करते थे वहां दीपक सिंह अमर रुक जाते थे और पीछा करते हुए बुद्धेश्वर से आगे आदर्श विहार वाली गली में मुड़ने पर सुनसान जगह में कुलदीप मिश्रा को रोककर तमंचे से फायर कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया था। लिखा हुआ था वो तो अरे बहुत बड़े हारून का और रंजीत का ऐसा है आप 348, 307, 395, 379, 506 इन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई, जो कि इनके द्वारा बनाम अब्बास, शमशाद, इरफान की पत्नी आदि 20-25 लोगों के विरुद्ध अज्ञात में पंजीकृत किया गया था। चूंकि ये जानकारी दी गई थी श्री शोभनाथ सिंह द्वारा कि वे सिविल जज हैं मुरादाबाद में, अतः जैसा की प्रक्रिया है वहां के जिला जज को पत्र लिखा गया इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि किसी भी कार्यरत जज के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करने के पहले उनसे अनुमति ली जा सकती है, ली जानी होती है। परंतु ये जानकारी जो इन्होंने दी थी, उसके बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वर्तमान में वे मुरादाबाद न्यायिक सेवा के अधिकारी नहीं है, उन्हें कंपल्सरीली रिटायर कर दिया गया। किस तारीख को किया गया? 29 2021 में, से 1 वर्ष पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट उनका किया गया था। और इसके पश्चात पुलिस द्वारा श्री शोभनाथ सिंह के विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर भी एफआईआर पंजीकृत कर ली गई। अब तक की विवेचना के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री शोभनाथ सिंह पूर्व अपर सिविल जज द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसमें डकैती और जो जान से मारने का प्रयास की जो धाराएं थी वो गलत है, उन्हें गलत पाया गया और उन धाराओं को अभी विवेचक द्वारा हटा दिया गया है। बाकी विवेचना प्रचलित है, आगे विवेचना जल्द से जल्द निस्तारित की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि दोनों ही एफआईआर जो पंजीकृत हुई है उनकी विवेचना जो समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण की जाए और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाए। 11 नवंबर यानी कि परसों जो पूर्व जज है उनके विरुद्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि 147, 148, 323, 354 और 395 धाराओं के अंतर्गत किया गया है। यह मुकदमा जो है शोभनाथ सिंह जी की पत्नी अतुल सिंह, रामदीन यादव, विनय गुप्ता, राजू और 20-25 लोग अज्ञात में इनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना भी
प्रभारी निरीक्षक पारा द्वारा ग्रहण कर संपादित की जा रही है। इसकी तहरीर जानकारी दी थी जो पूर्व से जेल में अभी निरुद्ध है, पूर्वी जोन में एक अन्य मामले में इन्हें जेल भेजा गया, उसके विरुद्ध 17 मुकदमे पूर्व से हैं। इस बारे में हमने टीम को निर्देशित किया है कि जो भी असले बरामद हुए उनके जो बेचने वाले लोग हैं जिनके द्वारा बेचे गए उनकी भी जानकारी हासिल की जाए क्योंकि उनको किसी भी अपराध से अलग नहीं माना जा सकता। मोटरसाइकिल का जो प्रयोग हुआ है सर वो किसकी? वो हारून ने दी थी और हारून को रिमांड पर लेकर के बरामद। जो मोटरसाइकिल इनसे प्राप्त हुई है रिकवर की अभी जो प्राप्त हुई है वो तो इनके चला के जा रहे थे, तो दूसरी मोटरसाइकिल घटना जो प्रयुक्त हुई थी वो हारून ने इनको दी, तो हम लोग हारून को रिमांड पर लेकर के बरामद। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी वह मोटरसाइकिल इन लोगों द्वारा बताया गया है कि इनको हारून ने दी थी। हारून जो जेल में बंद है। कल जब ये गिरफ्तार हुए तो दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे, तो जो पूर्व वाली मोटरसाइकिल है उसकी बरामदगी भी की जाएगी और इसके लिए और घटना के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हारून को रिमांड पर लिया जाएगा। श्रीमती नूरजहां पत्नी श्री अब्बास अली निवासी मोतीझील सरोसा भरोसा थाना पारा लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर FIR पंजीकृत की गई। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।